हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं फिर से एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूँ मैथ्स के टिप्स और ट्रिक्स के ऊपर में। तो आज है फैक्टोरियल के बारे में, कैसे 0 फैक्टोरियल 1 हो जाता है उसके बारे में मैं आज को आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, जैसे कि फैक्टोरियल एक मैथ का ऑपरेटर है। फैक्टोरियल जैसे एक मैथ का ऑपरेटर है और किसी भी नंबर के आगे में ऑपरेटर लगाने के बाद में उसको हम सॉल्व कैसे कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल है 7 फैक्टोरियल। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये हमेशा 1 तक जाके ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो ये ऐसे ही ये सॉल्व होता है। आपको देखिए एक नेक्स्ट एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे कि 6 फैक्टोरियल है यहाँ पे, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये 2 फैक्टोरियल का भी देख लेते हैं, 2 इंटू 1। और एक बार 1 फैक्टोरियल का देखेंगे तो 1 जो होगा वो हमेशा 1 तक ही जाएगा। जैसे कि फैक्टोरियल का मतलब ही यही है कि वो प्रोडक्ट होगा एंड कहाँ पे 1 तक, डिक्रीजिंग ऑर्डर में उस नंबर से जहाँ से वहाँ पे स्पेसिफाई किया गया है। तो ठीक है, 0 फैक्टोरियल देखिए फिर 1 कैसे हो जाता है। सोचिए ये 0 फैक्टोरियल फिर 1 कैसे हो जाता है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो गाइस देखिए 0 फैक्टोरियल 1 कैसे होता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया 7 फैक्टोरियल कैसे यहाँ पे 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 2 से लेके टिल 1 तक चला जाता है। तो देखिए यहाँ पे 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 टिल 1 तक अपॉन में 8, ऐसे तो हम लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या किया हमने, 8 से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है और नीचे 8 से डिवाइड कर दिया है। इससे इसके आंसर में कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। ऐसा हमने क्यों किया है, ताकि हम 0 फैक्टोरियल को 1 प्रूफ कर सकें कैसे लिखा जाता है। तो देखिए इसके बाद में हम ऐसे तो लिख सकते हैं इसको 8 फैक्टोरियल अपॉन 8। 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 कैसे हो गया, जैसे कि देखिए 8 से मल्टीप्लाई किया मैंने और 8 से डिवाइड किया। ठीक है, तो 8 से मल्टीप्लाई करने पे इस चीज को हम 8 फैक्टोरियल तो लिख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि किसी नंबर का हम फैक्टोरियल को कैसे ओपन करके लिखते हैं। तो यहाँ पे 8 फैक्टोरियल लिख दिया और डिवाइड में तो हमने करना ही था 8, क्योंकि 7 फैक्टोरियल की जिससे वैल्यू चेंज ना हो। तो यहाँ पे क्या आ गया, 8 आ गया। अब अगला, अब मान लिया 6 फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हैं। 6 फैक्टोरियल कैसे हो जाएगा, 7 फैक्टोरियल अपॉन 7। जैसे कि आप देख रहे हैं 6 फैक्टोरियल कैसे हो जा रहा है, एक नंबर इंक्रीमेंट हो रहा है, उसका फैक्टोरियल अपॉन में उसी नंबर का जैसा वो रहता है। जैसे कि 7 का फैक्टोरियल और फिर अपॉन में वही नंबर जैसे 7। फिर देखिए 2 फैक्टोरियल कैसे लिख दिया हमने, उससे एक ज़्यादा नंबर का फैक्टोरियल, जैसे 3 फैक्टोरियल अपॉन में 3। तो आपको अब आइडिया लग रहा होगा कि हम 1 का कैसे लिखेंगे। 1 फैक्टोरियल इक्वल टू 2 फैक्टोरियल अपॉन में 2, ऐसे लिख सकते हैं। तो 0 फैक्टोरियल आप समझ गए, यहाँ पे 1 फैक्टोरियल अपॉन 1 लिख सकते हैं। तो ये हमें क्या देगा, 1 फैक्टोरियल का क्या होता है, यहाँ पे 1 फैक्टोरियल क्या हो जाता है, 1। क्या हो जाता है, 1, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था। तो 1 फैक्टोरियल क्या हो गया यहाँ पे 1, तो ये क्या हमें दे देगा 1। यही हमें प्रूफ करना था और ये प्रूफ हो चुका है। सो गाइस, अगर आपको फैक्टोरियल के बारे में नहीं पता है, अगर ऐसे व्यूवर्स हैं जिनको अभी फैक्टोरियल के बारे में नहीं पता लगा है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसके बारे में एक और वीडियो बना दूंगा। और शेयर कीजिए इस वीडियो को, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और आपके फ्रेंड्स को भी पता लगे मेरे इस वीडियो के बारे में। तो गाइज, आपको कैसा लगा वीडियो, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और ही ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ को देखने के लिए। थैंक यू गाइज, कीप सपोर्टिंग मी।